तो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर शाहजेब नाज, सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मंडी बहाउद्दीन। तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 5 का आगाज़ करते हैं, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो अभी तक अगर आपने बुक नहीं ली तो आपके सामने सेकेंड ईयर की आईटी सीरीज़ की बुक है कंप्यूटर साइंस, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड सी लैंग्वेज है। तो आप ये ले लीजिए, ठीक है। तो आज हम देखते हैं क्या पढ़ना है, क्यों पहले 4 चैप्टर्स के आपके कंप्लीट लेक्चर अपलोड हो चुके हैं। तो आज देखेंगे हम कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस चैप्टर नंबर 5 से आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है। जैसे हमने इंटर पार्ट 1 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को देखा था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को देखा था, हमने उसके कंप्लीट प्रैक्टिकल्स सीखे थे और अपलोड भी मैंने किए हुए हैं। अगर जिस बच्चे ने नहीं देखे तो वो भी देख लें। तो हम इस सेकेंड ईयर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का प्रैक्टिकल चैप्टर 5 से करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है क्या, कि वो हमें क्या क्या फ़ायदे देता है। ये हमने पहले 4 चैप्टर्स में से जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको अब हम इनको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करेंगे। चैप्टर 6 से टेबल एंड क्यूरी देखेंगे, टेबल किस तरह डिज़ाइन करते हैं और उसके अंदर क्यूरी कैसे लगाते हैं या क्यूरी होती किस तरह की है। 7th चैप्टर में हम देखेंगे कि फॉर्म्स क्या होते हैं और रिपोर्ट्स क्या होती हैं। तो हमारे ये टोटल ये एक 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में आ जाए कि एक्सप्लेन करें टेबल क्या है, टेबल के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, और क्वेरी क्या है, क्वेरी के एडवांटेज क्या है, और फॉर्म्स एंड रिपोर्ट। ये टोटल 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, हर दफ़ा पेपर में आते भी हैं। तो आज हम देखते हैं जी चैप्टर नंबर 5 का आगाज़ करते हैं कि ये चीज़ है क्या। मैं आपको 5वें, 6ठे, 7वें में पूरे चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाऊँगा, इसमें से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जस्ट मैं वो करवाऊँगा, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है क्या। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपके सामने, जस्ट 1 मिनट वेट कीजिएगा। तो चैप्टर नंबर 5 का आगाज़ करते हैं, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। अब देखिए, जैसे वर्ड प्रोसेसर था, एक्सेल था, हमने उसको देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, एक्सेल क्या होता है। तो हमारे पास हमने डेटाबेस पढ़ रहे हैं, तो डेटाबेस की जितनी चीज़ें पढ़े हैं, हम डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, हमें उसके लिए किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। उस सॉफ्टवेयर का नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक ऐसा टूल है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके ऊपर हम अपनी तमाम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह के फीचर्स प्रोवाइड करता है, बने बनाए, हमें जस्ट माउस के ज़रिए हम अपने उन काम कर सकते हैं। तो अब देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ अ पॉपुलर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आपने वो डेटाबेस मॉडल पढ़ा था, 3 मॉडल थे, नेटवर्क मॉडल, हायरार्की मॉडल और रिलेशनल मॉडल। तो रिलेशनल मॉडल को हम यहाँ पे देखेंगे। रिलेशनल वर्ड्स जो है वो रिलेशन से निकला है। आप लोग जान चुके हैं कि टेबल्स को एमएस एक्सेस के अंदर, डेटाबेस के अंदर हम उसे रिलेशन कहते हैं। इट प्रोवाइड्स वेरियस बिल्ट इन फीचर्स टू क्रिएट डेटाबेस एंड व्यू इंफॉर्मेशन। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमें बहुत तरह के कुछ फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करता है जो कि हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को व्यू कर सकते हैं। इट कैन स्टोर एंड प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। तो हम इसमें बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं और उसके ऊपर प्रोसेस कुछ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड यूज़। हम इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। इट्स ग्राफिकल इंटरफेस हेल्प द यूज़र टू क्रिएट टेबल्स, क्यूरीज, फॉर्म एंड रिपोर्ट्स। अब देखिए, हमारे पास वो कह रहे हैं ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। जैसे एमएस वर्ड को आपने इजीली यूज़ किया, एक्सेल को आपने इजीली इस्तेमाल किया, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं हमें वो एक ऐसा इंटरफेस देगा, हम आसानी से चीज़ों देख सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप आप देखते हैं कितना अच्छा इंटरफेस है, आपको कोई टेंशन नहीं बनती। तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर टेबल्स क्रिएट करेंगे, क्यूरीज लगाएंगे, फॉर्म्स देखेंगे, रिपोर्ट्स बनेंगे। तो ये आपके कंप्लीट प्रैक्टिकल्स बन के अपलोड हो चुके हैं। मैं जस्ट आपको ये बताऊंगा कि होती क्या चीज़ें हैं, ठीक है, आपको चैप्टर के अंदर। तो एडवांटेज क्या है, हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फ़ायदा क्या देता है। हमारे पास है सैम्पल डेटाबेसेस। तो हम अपनी डाटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर हम अपने डेटाबेसेस को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो यूज़र है वो आसानी से अंडरस्टैंड कर सकता है। नंबर 2, विजिट्स। विजिट्स क्या होता है, हम बार बार बात करेंगे। क्यूरी विजिट्स,
रिपोर्ट विजिट या फिर टेबल विजिट। तो ये हमारे पास ऐसे विजिट्स हैं। विजिट्स का मतलब होता है कि हमारे पास गाइडलाइंस क्या है, हमारे पास स्टेप्स क्या हैं, हमारे पास कुछ ऐसे सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं। हम कहेंगे सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करें, देन आप यहाँ पे क्लिक करें, तो हमें एक स्टेप के थ्रू जाना पड़ता है, तो हम अपने अपने टास्क को अचीव कर सकते हैं। तो विजिट्स क्या है कि हमारे पास कुछ गाइडलाइंस हैं, सेट ऑफ स्टेप्स हैं जो कि परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक टास्क को। पेपर में अगर आ जाए कि डिफाइन विजिट्स 2 नंबर का, तो आप ये लिख सकेंगे, ठीक है। उसके बाद है जी अंडरस्टैंड द डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो हम अपने डेटाबेस को टोटली स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं ग्राफिकली। हम रिलेशनशिप के ज़रिए हम अपने डेटाबेस के स्ट्रक्चर को देख सकते हैं कि ये किस तरह का डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम कुछ रिलेशनशिप देखेंगे। रिलेशनशिप आपने जो पढ़ के आए थे 1 to 1, मैनी टू मैनी, वो चीज़ें। तो यहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंटीग्रेशन। तो इसमें ये है कि हम अपने डेटाबेसेस को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर तो क्रिएट कर सकते हैं, पर हम इजीली अपने डाटा को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। हम चाहे तो एक्सेल से डाटा ले सकते हैं, हम चाहे तो वर्ड से डाटा ले सकते हैं। तो हम अपने डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट का मतलब है कि इकट्ठा करना, किसी चीज़ को जोड़ना। 5वां फ़ायदा ये है कि हम प्रोग्रामिंग ईजियर। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमें ये भी फैसिलिटी देता है कि हम इसके अंदर प्रोग्रामिंग के साथ भी काम कर सकते हैं। तो एक इजी टू यूज़ है प्रोग्रामिंग। द यूज़र कैन यूज़ सिंपल कोड विद मैक्रोज टू ऑटोमेट द रिपीटेड टास्क। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। आप सी लैंग्वेज नाम सुनेंगे भी 8वें चैप्टर से। तो इसी तरह की हमारे पास कुछ वीबी है, विजुअल बेसिक। तो हम अब एक अच्छी एप्लीकेशन, हम एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी कॉमन स्टैंडर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमें ये फैसिलिटी देता है, हम एसक्यूएल का यूज़ कर सकते हैं। एसक्यूएल का मतलब जानते हैं आप, सीक्वल स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, आप इसको सीक्वल भी कहते हैं। तो ये हमारे पास एक मोस्ट पॉपुलर कॉमन लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस के अंदर यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का ये फ़ायदा है कि नो रिडंडेंसी। आप रिडंडेंसी पढ़ के आ चुके हैं कि इसका मतलब होता है कि डुप्लीकेशन ऑफ डाटा, मल्टीपल फाइल्स इन डेटाबेस। तो यहाँ पे क्या है कि आप अपने डाटा की रिडंडेंसी यहाँ पे नहीं है। आप अपनी डेटाबेस डिज़ाइन इस तरह से करते हैं कि आपकी डुप्लीकेशन अक्कर ही ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी वेस्ट द स्टोरेज मिटी ऑफ द कंप्यूटर। तो इसमें यह है कि आपको आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, आपकी मेमोरी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो मेन फैसिलिटी देता है कि हमें ये रिडंडेंसी क्रिएट नहीं करता। तो ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है क्या और उसके बेनिफिट क्या है। तो एक और सवाल देख लेते हैं, उसके बाद लेक्चर को एंड करते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है कि IDE है क्या और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। अब IDE आप बार बार पढ़ के इंटर पार्ट 1 में भी आपने पढ़ा होगा। IDE एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, मतलब कि एक ऐसा टूल है जो कि आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिससे आप अपने टूल के ऊपर काम कर सकते हैं। तो हम इसे पढ़ के देखते हैं, बिल्कुल आसान है। 2 नंबर की डेफिनेशन भी आ सकती है, अगर लॉन्ग आए तो वो कहेगा आप इसके फ़ायदे और नुकसान, ठीक है। तो IDE स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। इट प्रोवाइड्स डिफरेंट फैसिलिटी टू क्रिएट डेटाबेस एप्लीकेशन इजीली। तो ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप अपनी डेटाबेसेस को क्रिएट कर सकते हैं इजीली। इट यूजेज अ ग्राफिकल इंटरफेस वेयर द यूज़र कैन स्पेसिफाई द रिक्वायर्स फॉर द डेटाबेस एप्लीकेशन। तो हम अपने यूज़र को स्पेसिफाई कर सकते हैं, हम अपने यूज़र को एक ऐसा इंटरफेस दे सकते हैं कि वो इजीली अपनी रिक्वायरमेंट को चेक कर सके। द डिटेल्स ऑफ डेटाबेस क्रिएशन आर हिडन फ्रॉम द यूज़र। तो हम अपने तमाम डेटाबेसेस को डिटेल के साथ क्रिएट भी कर सकते हैं और कुछ चीज़ों को ऐड करना चाहे वो भी कर सकते हैं। अ यूज़र डज नॉट रिक्वायर डिटेल नॉलेज ऑफ द डेटाबेस सिस्टम। जो यूज़र है, जो अपना रिजल्ट फाइंड करने वाला है, उसे इससे कोई सरोकार नहीं है कि वो किस तरह का उसे ये बैक एंड पे क्या हुआ है, तो उसे जस्ट इंटरफेस चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। आप सी लैंग्वेज भी IDE का नाम दे सकते हैं। 8वें चैप्टर में भी आप IDE पढ़ेंगे, वहाँ पे प्रोग्रामिंग में एक टूल होगा जिसे टर्बो C++ कहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस IDE की एग्जांपल है, ठीक है। इसके बेनिफिट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हमें क्या फ़ायदा देता है। हम इजी टू यूज़ कर सकते हैं,
अपनी डेटाबेसेस को क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 3, हमारे पास कोई डिटेल नॉलेज नहीं चाहिए डेटाबेसेस का, जो बच्चा यूज़र है उसे नहीं पता कि बैक एंड पे क्या हो रहा है। नंबर 4, हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम पहले से डिफ़ाइन कर देते हैं, चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं और उसके ऊपर कुछ प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि पांचवा फ़ायदा ये है कि हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम एक बहुत ही खूबसूरत इंटरफेस बना सकते हैं कि यूज़र आसानी के साथ अपनी चीज़ों को देख सकें। जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, दुनिया की सोशल जो भी वेबसाइट यूज़ करते हैं, तो आपको एक अच्छा अट्रैक्टिव इंटरफेस, आप मेन्यूज़ बना सकते हैं, आप बटन्स लगा सकते हैं, आप टेक्स्ट बॉक्सेस लगा सकते हैं। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि आपका ये एक नुकसान ये है कि आपकी मेमोरी कंज्यूम होती है, आपकी प्रोसेसिंग पावर काफ़ी ज़्यादा लगेगी। ठीक है। उसके बाद है जी, आप अपने डेटाबेसेस के साथ जो यूज़र है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता, वो यूज़र इनको डायरेक्टली नहीं देख सकता कि बैक एंड पे क्या काम हुआ है। ठीक है। तो ये हमारे पास 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे चैप्टर 5 के, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर अभी भी किसी बच्चे को इन चीज़ों की नहीं समझ आई तो आप जो है वो देखिए, दोबारा सुन लें। अगर नहीं तो आप मुझे टेक्स्ट कर दें, इनबॉक्स कर दें या फिर कमेंट्स कर दें, तो मैं आपको ये आपका सवाल दूर कर दूंगा। ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।